चलिए जी क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। शो दैट सेट 5, 15, 25, 35 एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं। साबित करना है कि ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडल ऑफ 40 के तहत, और याद रखना है ये U ऑफ 40 नहीं है। व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, हमने इसको ग्रुप साबित करना है और इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट बताना है। अब देख लीजिए यहाँ पे 1 नहीं है, यानी जरूरी नहीं होता कि हर ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 या 0 ही हो। 0 मीन्स जब आप एडिशन में बात कर रहे होते हैं तो पॉसिबिलिटी 0 की होती है। जब आप मल्टीप्लिकेशन देखते हैं तो आम हालात में ज्यादातर हम देखते हैं जी 1 ही आती है आइडेंटिटी, लेकिन ऐसा होना हर हाल में जरूरी नहीं होता। जैसे यहां देख लें, इस सेट में तो 1 ही नहीं है, और हम देखेंगे कि ये सेट ग्रुप है और इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा जो कि 1 नहीं है। और हमने क्या करना है, हमने बताना है जी कि क्या हमें कोई ऐसा रिलेशनशिप मिलता है, कैन यू सी एनी रिलेशनशिप बिटवीन दिस ग्रुप एंड U ऑफ 8, U ऑफ 8 और इस ग्रुप के दरमियान में क्या कोई रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या ये सेट ग्रुप है। तो जब सेट फाइनाइट होता है तो हम कैसे देखते हैं कि वो ग्रुप है, हम कैलस टेबल बनाते हैं। तो चलिए जी इसका कैलस टेबल बनाते हैं, कैलस टेबल कंप्लीट करते हैं जी। अब मैं ये करूंगा कि मैं इसमें से 2 रोज को कंप्लीट कर दूंगा, बाकी आप खुद कैलकुलेशंस करके कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए जी हम एक 25 वाली रो कंप्लीट करते हैं और एक 5 वाली कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इन सब का, तो चलिए जी हम इसका कैलस टेबल कंप्लीट करते हैं। हम क्या करेंगे, मैं ये काम करूंगा कि मैं सब एलिमेंट्स पहले पहले जरूर लिखूंगा, उससे मुझे आइडिया हो सकेगा कि कौन सा एलिमेंट आइडेंटिटी बन सकता है। जैसे देखिए जी 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आ गया, 5 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 75 आता है। अब ऑपरेशन कौन सा है, वो तो मॉडल ऑफ 40 है। मॉडल ऑफ 40 में हमने क्या करना है, अब 75 है तो हमें 40 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो रिमाइंडर लिखना होगा। रिमाइंडर बनता है जी 35, यहां आ गया 35। अब ये देखिए जी आपने 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर तो आया 25। इसका मतलब है कि 5 आइडेंटिटी तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 5 आइडेंटिटी होता तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके भी 5 ही मिलना था, तो 5 आइडेंटिटी नहीं हो सकता। अब 25 से मल्टीप्लाई करें तो 125, 40 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आपके पास आता है जी 5। उसके बाद 5 को 35 से ज़रब दें तो आपके पास बनते हैं जी 175, और जब आप उसको 40 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब नेक्स्ट मैं 25 वाली रो कंप्लीट करूंगा, बाकी इन दोनों के मैं फर्स्ट एलिमेंट सिर्फ लिखूंगा, बाकी आप खुद जो है वो कैलकुलेशंस करके कर लीजिएगा। तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 75, 40 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 35, तो 15 भी आइडेंटिटी नहीं है। 25 को करें जी 5 से 125, 40 से डिवाइड करेंगे तो 5। ओके, यहां लग रहा है जी कि आपने 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया है, तो पॉसिबिलिटी है कि 25 आइडेंटिटी आ जाए। चले देखते हैं। तो 25 को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 375 आता है, 40 से डिवाइड करें तो 15 आ जाएंगे, ये आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। 25 को 25 से ज़रब दें 625, 40 से डिवाइड करें रिमाइंडर 25 आएगा आपके पास, और ऑब्वियसली फिर लास्ट एंट्री आपकी यहां क्या आएगी, 35 ही आएगी। तो क्या ख्याल है जी, ये आपका 25 जो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। क्या लग रहा है आपको, आपने 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 ही है, 25 को जिस भी एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही एलिमेंट वापस आ रहे हैं, यानी 25 आइडेंटिटी है। तो अब ये बाकी की 2 रोज जो है वो आप बड़ी आसानी के साथ इनको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद हम इनके बारे में बात करेंगे कि ये टेबल बताता है क्या हमें कि ये जो स्ट्रक्चर हमने लिखा है 4 एलिमेंट्स का सेट, ये ग्रुप बनता है या नहीं बनता। तो ये है जी इसका टेबल कंप्लीट। अब हमने देखना है जी सबसे पहले क्लोजर लॉ। तो देखिए जी ये हमारे जो आंसर्स आ रहे हैं सेट के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके, क्या ये एलिमेंट्स वही हैं जो हमारे सेट में थे? जी हाँ, क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है। एसोसिएटिव भी आप आसानी से चेक देख सकते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट तो हमने पहले ही ढूंढ लिया, वो कौन सा था, वो 25 था। उसके बाद इनवर्सेस की बात करनी है, तो अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखें तो हर एक एलिमेंट अपना इनवर्स है। देखिए जी इनवर्स ढूंढना है, किसी एलिमेंट का इनवर्स कैसे ढूंढते हैं, 5 का इनवर्स अगर आपने ढूंढना है तो आपने ढूंढना है कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ रहा है। तो देखिए जी 5 की रो में 25 देखें कहां है, यहां है। इसका मतलब क्या है, 5 का इनवर्स क्या है, 5। अब 15 की बारी, 15 के कॉलम 15 की रो में देखें 25 कहां आ रहा है, यहां पे आ रहा है।
किससे मल्टीप्लाई करके आया जी? 15 से मल्टीप्लाई करके आया। 5 भी सेल्फ इनवर्स है, 15 भी सेल्फ इनवर्स है, और 25 तो है ही आइडेंटिटी, वो ऑब्वियसली सेल्फ इनवर्स ही होती है। 35 की बात करें जी, 25 कहां पे आ रहा है? यहां आ रहा है। किससे मल्टीप्लाई करके आ रहा है? 35 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है। सारे एलिमेंट्स के इनवर्सेस मौजूद हैं, और सारे एलिमेंट्स ही ऐसे हैं जो सेल्फ इनवर्सेस हैं। तो अब हम बात करते हैं जो चीजें हमें क्वेश्चन में कही गई हैं उनको देखते हैं। अब ये बातें हमने देख ली कि ये सेट जो है वो ग्रुप है, क्लोजर होल्ड करता है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, तमाम एलिमेंट्स के इनवर्सेस मौजूद हैं, और आइडेंटिटी एलिमेंट यहां पे क्या है? 25 है। तो अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट 1 नहीं है। तो गिवन सेट इज ग्रुप axioms can be verified from Calais table, और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? E is equal to 25 is identity। और हमें क्या कहा गया है? हमें कहा गया जी बताएं, कैन यू सी एनी रिलेशनशिप? क्या आपको इस ग्रुप में और यू ऑफ 8 में कोई रिलेशनशिप नजर आता है? तो पहले यू ऑफ 8 लिख लें जरा। यू ऑफ 8 क्या होता है जी? 1 3 5 7, ये होता है जी आपका यू ऑफ 8। अब आप जानते हैं जी ये जो सेट है ये मॉडुलो 8 के तहत ग्रुप है, और इसमें भी हर एक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है। 3 का इनवर्स 3 है, 5 का इनवर्स 5 है, 7 का इनवर्स 7 है, आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी है। 4 एलिमेंट्स है, इस सेट में भी 4 एलिमेंट्स है। तो एक्चुअली ये दोनों ग्रुप्स सेम है, एक जैसे हैं। यानी आपको तो नजर आ रहे हैं जी, इधर तो 5 15 25 35 लिखे हुए हैं, इधर 1 3 5 7 लिखे हुए हैं, तो ये कैसे एक जैसे हैं? तो आप देख सकते हैं इनका स्ट्रक्चर एक जैसा है, यानी प्रेजेंटेशन डिफरेंट है, नाम डिफरेंट है एलिमेंट्स के। एलिमेंट्स जो यहां पे 25 है वो यहां 1 है। आप देख सकते हैं यहां जो आइडेंटिटी है वो वहां आइडेंटिटी एक जैसी ही होंगी, बस यहां पे हमने क्या किया हुआ है? हमने इनकी प्रेजेंटेशन बदली हुई है। यानी ये मुझे मिला है यू ऑफ एन में से, सिंपल एक सेट के 4 एलिमेंट्स हैं और वो मॉडुलो 40 के तहत ग्रुप बन गया। तो एक्चुअली दो डिफरेंट स्ट्रक्चर से ये ग्रुप्स आए हैं, लेकिन ये ग्रुप्स एक जैसे हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। एलिमेंट्स जो है चाहे उनके नाम डिफरेंट है, हमें नजर मुख्तलिफ आ रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये एलिमेंट्स एक जैसे ही हैं। और ग्रुप थ्योरी में दो ग्रुप्स एक जैसे कब होते हैं? जब वो आइसोमॉर्फिक होते हैं। आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है ये हम मजीद आगे जाके पढ़ेंगे। क्वेश्चन 17 की तरफ बढ़ते हैं जी। जी भी एक ग्रुप, जी कोई ग्रुप है, एंड लेट H इज इक्वल टू X इनवर्स सच दैट X बिलोंग्स टू G। एक ग्रुप G है, एक सेट H दिया हुआ है, उस सेट में है क्या? उसमें आपने G के एलिमेंट्स लिए और उनके इनवर्सेस ले लिए। H में आपने क्या रखे हुए हैं एलिमेंट्स? जो G के एलिमेंट्स हैं उनके इनवर्सेस लेके उनकी कलेक्शन बनाई है, वो सेट H में आपने रख दी है। आपने साबित क्या करना है कि G और H बराबर है एज सेट्स। इनको आपने ट्रीट करना है एज सेट्स इक्वालिटी के लिए, कि सेट इक्वल है एक्चुअली, यानी जितने एलिमेंट्स इसमें पड़े हुए हैं उतने ही उसमें पड़े हुए हैं और वो एलिमेंट्स एक जैसे ही हैं। यहां पे एक्चुअली G ग्रुप है, H भी ग्रुप है, लेकिन क्या होगा? यहां पे ग्रुप्स की इक्वालिटी की बात नहीं हो रही। ग्रुप्स में इक्वल का मतलब आइसोमॉर्फिज्म होता है, और वो आइसोमॉर्फिज्म हम अभी बाद में पढ़ेंगे। हमने क्या करना है? हमने दो सेट्स को इक्वल साबित करना है। तो कैसे करेंगे? हमें क्या चाहिए? हम दो सेट्स को कब इक्वल साबित करते हैं जी? A और B ये दो सेट्स कब इक्वल आते हैं? अगर A B का सबसेट बन जाए और B A का सबसेट बन जाए। मुझे ये दो बातें देखनी है। तो मैं क्या करूंगा? A B का सबसेट कब बनेगा? अगर मैं A में से कोई एलिमेंट पकड़ूं और उसको पहुंचा दूं B में, और अगर वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट है और वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट A का B में भी है, तो मैं ये कह दूंगा जी A का हर एक एलिमेंट B में है। सिमिलरली मैं B में से एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके उसको A में पहुंचाऊंगा, तो B भी A का सबसेट बन जाएगा। अगर दो सेट्स एक दूसरे के सबसेट्स हों तो वो सेट्स इक्वल होते हैं। यहां पे अब हम क्या करेंगे? हम पहले सेट G में से एक एलिमेंट लेंगे, उसको पहुंचाएंगे सेट H में, फिर H में से एक एलिमेंट लेके उसको पहुंचाएंगे G में, तो दोनों सेट्स एक दूसरे के सबसेट बन जाएंगे। देन हम कह देंगे कि G और H इक्वल है एज सेट्स के तौर पे इक्वल है। इक्वालिटी ग्रुप्स के लिहाज से यहां पे नहीं है। तो क्या करें जी? लेट कर लें G में से कोई एक एलिमेंट, लेट G बिलोंग्स टू G।
जी ग्रुप का कोई एक एलिमेंट है, हमने क्या करना है, हमने इसको पहुंचाना है किसमें, एच में। ये एच में कब जाएगा, अगर ये ग्रुप के किसी एलिमेंट का इनवर्स हुआ। ये एच में कब जाएगा, एच में कौन से एलिमेंट्स हैं, जी के एलिमेंट्स के इनवर्सेस। तो मुझे अगर इसको पहुंचाना है एच में, तो मुझे ये बात साबित करनी है कि ये जो जी है ये ग्रुप के किसी एलिमेंट का इनवर्स है। तो देखिए जी, अगर जी स्मॉल जी ग्रुप का एलिमेंट है तो जी का इनवर्स भी ग्रुप का एलिमेंट होगा, क्योंकि जी ग्रुप है और जो एलिमेंट जी है एक्चुअली ये इस एलिमेंट का इनवर्स है। ये आपका एक ग्रुप का एलिमेंट है, इसका आपने इनवर्स लिया तो क्या आ गया, जी आ गया। जी को आपने लिख दिया, स्मॉल जी एलिमेंट को आपने लिख दिया ग्रुप के किसी एलिमेंट का इनवर्स। तो फिर ये एलिमेंट किस में पहुंच गया, ये तो आपका सेट एच में पहुंच गया। क्यों, सेट एच में कौन से एलिमेंट्स हैं, जो आपने ग्रुप में से एलिमेंट्स लिए जी में से और आपने उनके इनवर्सेस ले लिए, वो है आपके पास सेट एच में। यानी जी के तमाम एलिमेंट्स के इनवर्सेस की कलेक्शन बना के सेट एच में रखी हुई है। तो जी को अगर मुझे पहुंचाना है एच में, तो मुझे क्या बात साबित करनी पड़ेगी कि ये जी है ये ग्रुप के किसी एलिमेंट का इनवर्स है। तो मैंने देख लिया जी जो है वो जी इनवर्स का इनवर्स है। तो ये ग्रुप के किसी एलिमेंट का इनवर्स है, तो फिर ये किस में पहुंच गया, एच में पहुंच गया। यानी मेरा जी एच में पहुंच गया। तो यहां से क्या साबित हुआ कि आपका जो सेट जी है वो एक्चुअली एच का सबसेट है। आपका सेट जी एच का सबसेट है। अब नेक्स्ट, अब हम देखेंगे क्या एच जी का सबसेट है या नहीं है। तो एच को देखिए, एच में क्या है, जी के एलिमेंट्स के इनवर्सेस। एच में जी के एलिमेंट्स के इनवर्सेस पड़े हुए हैं। तो चूंकि जी ग्रुप है, एज जी इज ग्रुप, तो फिर क्या होगा, जो जी के एलिमेंट्स हैं, कोई भी अगर जी में से एलिमेंट लें तो उसका इनवर्स किस में होगा, उसका इनवर्स तो जी में ही होगा। जी ग्रुप है तो ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के इनवर्सेस भी ग्रुप में ही होते हैं। तो इसका मतलब है जो ये वाला आपने सेट बनाया है इसमें ग्रुप के एलिमेंट्स के इनवर्सेस हैं और वो सारे इनवर्सेस किस में होते हैं, वो सारे इनवर्सेस ग्रुप में ही होते हैं। तो यानी इसका मतलब तो ये है कि आपका जो सेट है एच वो जी का सबसेट ही है। आपका सेट एच जी का सबसेट ही है। क्यों, क्योंकि एच में जो एलिमेंट्स हैं वो जी के इनवर्सेस हैं और जो ग्रुप जी ग्रुप है तो ग्रुप के एलिमेंट्स के इनवर्सेस भी तो ग्रुप में ही होते हैं। सो एच आपका जी का सबसेट बन गया। तो हम यहां से कह सकते हैं कि एच और जी इक्वल है। आपने क्या करना है, आपने यहां पे दो सेट्स को इक्वल साबित करना है, तो दोनों को आपने एक दूसरे का सबसेट साबित करना है। सो यहां पे जी ग्रुप है, एच में जी के एलिमेंट्स के इनवर्सेस पड़े हुए हैं। एक्चुअली जी और एच एक ही चीज है।